राहु वैसे तो राक्षस प्रजाति से हैं, लेकिन कुछ विशेष कारणों से इन्हें नवग्रह में सम्मिलित किया गया। ये पुरातन बात है, लंबा विषय है, पर हम इस विषय पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे राहु की। और राहु जब किसी की बुद्धि पर बैठता है ना, तो हर काम उलट पुलट होने लगता है और बड़े से बड़ा व्यापार भी ठप पड़ जाता है। परंतु समझ नहीं पाते, और समझ तब आती है जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। पर अब आप कहेंगे कि फिर हम समझ कैसे पाएंगे? कई बार तो आप जान ही जाते हैं कि हमारी राशि से राहु यदि चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर है, तब समझ लेना कि पीड़ा आएगी ही आएगी। दूसरे, यदि राहु की बड़ी दशा में छोटी दशा राहु या केतु की ही आ जाए, तो समझ लेना कि पीड़ा आएगी ही आएगी। पर अब आप कहेंगे जी हम इन बातों को कैसे जाने? तो ना सही लगता है कि आपको, आप पूरी समझदारी से काम करते हुए भी काम बिगड़ते जा रहे हैं, तब राहु का उपाय करने में भी आपका कुछ नहीं जाता। और उपाय भी बड़े छोटे छोटे हुआ करते हैं। मैं कई बार अलग अलग उपाय आपके सामने डालता रहता हूं। हाँ, यदि राहु खुश हो गए ना, तो हानि होना तो बहुत दूर की बात है। समझ लेना कि व्यापार में भी चार चांद लगा दे, और कहीं से भी धन के रास्ते भी खुलने लगेंगे। दोस्तों, अब आप करेंगे क्या? सिर्फ एक लहसुन की गांठ की आवश्यकता है। आप सोच रहे होंगे कि एक लहसुन की गांठ में क्या होगा। दोस्तों, भले ही हम राहु को अपने देवों की गिनती में शुमार करते हैं, लेकिन इनकी आदतन से हम वाकिफ नहीं हैं। ये फिर भी जिस श्रेणी में आते हैं, उनको राक्षस श्रेणी ही कहा जाता है। और उनका एक भोजन होता है, तो तामसी भोजन हुआ करता है। तामसी भोजन में विशेष रूप से सबसे अधिक जो काम करता है, वह लहसुन काम करता है। दोस्तों, यदि आप लहसुन का ये प्रयोग करते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, आपके ऊपर से राहु की पीड़ा तो हटेगी ही हटेगी। राहु की आने लगेगी कृपा दृष्टि, और कृपा दृष्टि आ गई तो समझ लेना राहु से बदल जाएगा आपका जीवन। राहु तीसरी राशि पर उच्च का हुआ करता है। राहु के लिए बस अब जो एक लहसुन की गांठ लेकर के आते हैं, उनको अलग अलग खोल लेना, उसमें बहुत सी कलियां निकलेंगी, और आपने उनमें से 3 कली लहसुन की ले लेनी। दोस्तों, 3 कली को आप अपनी कागज की पुड़िया में बांधें और अपनी जेब में रखें। शनिवार के दिन इतना सा आपने काम करना।
और आप अपने घर से बाहर चलते हुए अपने मन ही मन में ओम श्री राहुवे नमः बोलते हुए चलते जाएं। अब आप सोच रहे होंगे जाना कहाँ। शनिवार के दिन ऐसा जब आप करते हैं और अपने मन ही मन में ओम श्री राहुवे नमः बोलते चलते हैं, तो दोस्तों आपने सबसे पहले अपना कोई भी बड़ा पेड़ आए उसके नीचे अपना कागज की पुड़िया खोलें और एक लहसुन की कली निकाल कर डाल दें पेड़ के नीचे। पेड़ चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, बड़ा वृक्ष होना चाहिए। बस दोस्तों अब आपने दूसरी कली को जहां पर भी पानी खड़ा हो या बहता हो, अब आप सोच रहे होंगे जी हम पैदल घर से चल दिए, ना पानी खड़ा है ना बहता है, पता नहीं कितनी दूरी पर है, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों जिनके पास खड़ा पानी या बहता पानी पास में ही पड़ता है, तो वह अपनी दूसरी कली को उस पानी में डाल, और यदि पानी खड़ा या बहता हुआ नहीं है, तब आपके पास दो कली शेष है। आप उस पेड़ से दूर जब जाएंगे तो कोई भी खाली जगह जहां दिखाई दे, वहां पर थोड़ी मिट्टी हटाना और दोनों कलियों को डाल देना। ये तो है उनके लिए जहां पास में पानी नहीं है। और यदि पास में पानी है, एक पानी में डाल देना और एक जमीन में दबा देना, चाहे थोड़ी ही मिट्टी हटा करके और डाल देना। पर ध्यान रहे, जब आप घर से चलते हैं और जहां तक पेड़ के नीचे गए वहां तक, और फिर पानी के पास, फिर दूसरी जगह कहीं भी सुनसान जगह में, तब तक आप अपने मन में ओम श्री राहुवे नमः बोलते रहे। दोस्तों अब आप कहेंगे कि जी कोई बीच में हमें बोलने वाला मिल गया, तो आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोले कुछ नहीं जाता है। बोलने के बाद फिर चल दें, फिर ओम श्री राहुवे नमः बोलते चलें मन ही मन में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बोलने से कुछ भी अहित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर यह उपाय यदि आपने शनिवार को कर दिया, तो समझ लेना एक दिन का प्रयोग यह आपका हो गया। ऐसे ऐसे 2 शनिवार और करने हैं, यानी 3 शनिवार का यह कुल प्रयोग है। और दोस्तों 3 शनिवार यदि आपने यह प्रयोग कर दिया, तो समझ लेना राहु की भरपूर कृपा आप पर बरसने लग जाएगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि राहु की पीड़ा है। दोस्तों एक लहसुन की गांठ में इतनी कलियां तो निकल ही जाती हैं, 9 कलियां तो निकल ही जाएंगी, और अगर कम निकलती हैं एक दूसरी और ले लेना, उसमें से निकाल लेना एक। यानी आपको लगभग एक ही लहसुन की गांठ में पूरा राहु का उपाय मिल जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों उपाय को सरल समझ करके और छोड़ न देना, और यदि कर लिया तो फिर इसका चमत्कार भी देख लेना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना।